हेलो दोस्तों, हीटी फिल्म्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हो कहानी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं हैरी जो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता है। फिर हम देखते हैं सेल्विया को जो टैरी से मिलने उसके घर आई है। इस कंपनी में हैरी काम करता है, उसी कंपनी के मालिक की बीवी है सेल्विया। हैरी और सेल्विया के बीच में चक्कर चल रहा है, पर सेल्विया के हस्बैंड को उसके और टैरी के चक्कर के बारे में अब तक मालूम नहीं है। फिर हैरी और सेल्विया एक दूसरे के साथ काफी वक्त बिताते हैं और वो दोनों एक दूसरे के साथ जी भर के हंसे करते हैं। रात को करीबन 2 से 2:30 बजे के बीच में टैरी की आंख खुलती है तो टैरी उठकर बाथरूम जाता है कि तभी सेल्विया किसी के चिल्लाने की आवाज सुनती है। तो सेल्विया जाकर उसी कमरे की खिड़की से बाहर झांकती है तो सेल्विया देखती है कि एक 24-25 साल का लड़का एक लड़की को घसीटते हुए अपने साथ लेकर जा रहा है। तो ये देखकर सेल्विया जल्दी से खिड़की खोलती है। खिड़की खोलने की आवाज सुनते ही वो लड़का सेल्विया की तरफ देखता है और वो लड़का सेल्विया को देखते ही उस लड़की को छोड़कर जल्दी से वहां से भाग जाता है। और जब तक हैरी खिड़की के सामने आता है तब तक वो लड़का जा चुका होता है। फिर सेल्विया भी तैयार होकर अपने घर के लिए निकल जाती है। हैरी सेल्विया को बाहर छोड़ने जाता है। दूसरे दिन सुबह हैरी अपने ऑफिस जाता है और टैरी सेल्विया के हस्बैंड कॉलिन से मिलता है। इस कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक कॉलिन ही है और टैरी कॉलिन के लिए ही काम करता है और कॉलिन के बीवी के साथ ही टैरी का चक्कर चल रहा है। फिर टैरी की नज़र एक न्यूज़पेपर के ऊपर पड़ती है तो टैरी देखता है कि उस न्यूज़पेपर पे एक खबर छपी हुई है कि कल रात को किसी ने एक लड़की की इज्जत लूटकर उसे बड़ी बेरहमी से मार डाला है। तो ये खबर पढ़कर टैरी चौंक जाता है क्योंकि ये हादसा जहाँ पे हुआ है वो जगह टैरी के घर के पास ही है और टैरी को लगता है कि शायद कल रात को सेल्विया ने टैरी के घर की खिड़की के बाहर जिसे देखा था ये काम उसी का ही है। फिर ऑफिस के बाद टैरी के घर में सेल्विया फिर से आती है तो टैरी सेल्विया से ये बात कहता है और हम सेल्विया को देखते हैं कि वो इन सब झमेलों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती है। तो टैरी सेल्विया से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं पुलिस वालों से कहूंगा कि कल रात को खिड़की के सामने मैं था। टैरी का मानना है कि एक नागरिक होने के नाते पुलिस को इन्फॉर्म करना हमारा कर्तव्य है ताकि कल रात को जो लड़की मारी गई ऐसा हादसा फिर किसी लड़की के साथ ना हो। सेल्विया इसलिए इन्वॉल्व नहीं होना चाहती, अगर वो इन्वॉल्व हुई तो कॉलिन को उसके और टैरी के चक्कर के बारे में मालूम चल जाएगा। फिर टैरी पुलिस वालों को फोन करता है और अपने घर का एड्रेस बताता है। पुलिस को फोन करते ही सेल्विया भी तैयार होकर टैरी के घर से निकलकर चली जाती है। सेल्विया के जाते ही वो पुलिस वाले टैरी के घर पहुंच जाते हैं। वो पुलिस वाले टैरी के घर के अंदर आकर टैरी से उस दिन रात को हुए हादसे के बारे में पूछताछ करते हैं। टैरी भी उन पुलिस वालों को सब कुछ खुलकर बोल देता है। फिर दूसरे सीन में हम टैरी को देखते हैं जो फिर से सेल्विया से मिलता है और टैरी सेल्विया को लेकर उसी घर के सामने जाता है जहाँ कल रात को वो घटना घटी थी। दूसरे दिन सुबह पुलिस स्टेशन से फोन आता है और पुलिस वाले टैरी को पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। तो टैरी अपने ऑफिस से निकलकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। पुलिस स्टेशन में जाकर टैरी की मुलाकात होती है डेनिस से। डेनिस उस दिन रात को खिड़की के बाहर थी जब वो 24-25 साल का लड़का उसे घसीटते हुए अपने साथ लेकर जा रहा था। और टैरी डेनिस को पहचान नहीं पाता है क्योंकि वो उस दिन खिड़की के सामने आ नहीं। फिर पुलिस वाले डेनिस और टैरी को अंदर बुलाते हैं और एक बड़े से कांच के उस पार वो पुलिस वाले 5-6 मुजरिमों को खड़ा कर देते हैं और डेनिस और टैरी को उन 5-6 मुजरिमों में उस मुजरिम को पहचानने के लिए कहते हैं। और हम देखते हैं कि ना ही उस मुजरिम को डेनिस पहचान पाती है और ना ही टैरी, क्योंकि टैरी ने उस मुजरिम को देखा ही नहीं था। सेल्विया के डिस्क्रिप्शन के मुताबिक टैरी को एक लड़के के ऊपर शक होता है पर वो कन्फर्म नहीं है। तो पुलिस वाले उन मुजरिमों को छोड़ देते हैं जिन्हें वो पुलिस वाले शक के आधार पर उठाकर लाए थे।